तो टॉयज़ का तो स्कोप ही नहीं है ना, सेक्स इज़ अवेलेबल। एक रीसेंट स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि जेनजीज सेक्स रिसेशन में हैं, मतलब मिलेनियल्स, जिलेनियल्स, बेबी बूमर्स, इन सबको ज़्यादा सेक्स मिला है एज़ कम्पेयर टू जेनजीज। और अब जेन अल्फ़ा और इन सब की तो सेक्स लाइफ बहुत कम हो जाने वाली है। आईवीएफ की तरफ इतना रूट हो जाएगा आगे आगे कि सेक्स नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा। हम उल्टा जा रहे हैं, हमें लग रहा है अरे सेक्स तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। यू आर फेलिंग एट इट। जेनजी सेक्स करना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें चाहिए फैंटेसी, फोनों पे, टिंडर, बम्बल पे बातें हो जाएं, वियर्ड फेटिशेस बढ़ गई हैं उनकी, और जो रियल वाला सेक्स है वो उन्हें नहीं मिल रहा। आज भी रियल सेक्स बेबी बूमर्स और मिलेनियल्स एंजॉय कर रहे हैं। मैम क्या ये टॉयज़ जो इतना लोग खरीद रहे हैं सेक्स टॉयज़, और जैसे हम कहीं देख रहे थे, पढ़ा था मैंने कि फीमेल ज़्यादा खरीदती हैं और ज़्यादा यूज़ कर रही हैं सेक्स टॉयज़, तो क्या वो उनकी बॉडी को भी हार्म कर रहा है? सेक्स टॉयज़ हार्म बॉडी को नहीं करते, सेक्स टॉयज़ हार्म करते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेजर को। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन पे चिपक जाएंगे और वो नुकसान करेंगे, वो आपकी एक्सपेक्टेशन ख़राब कर देंगे कि अब मेल पार्टनर भी ऐसे ही करें। बट जो इंटेंसिटी वो टॉय देगा, वो इंटेंसिटी वो नहीं देगा। मशीन है, उसको आप कहीं भी रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब जब फीमेल्स को समझ में आया कि क्लिटोरल स्टिमुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है, तो क्लिटोरल कैटेगरी के टॉयज़ आ गए, दूसरी कैटेगरी के टॉयज़ अलग आ गए, एनल टॉयज़ अलग आ गए। तो अब पूरी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब तो मुझे पता चला कि ब्रेस्ट टॉयज़ भी आ गए हैं। सो इन केस यू डोंट वांट टू, यू कैन जस्ट डू दैट। तो वो कैटेगरीज अब धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों में नया नया की वो है, शादियां लेट हो रही हैं, तो हर कोई अपने और फिर इन्फेक्शंस नहीं है। तो मैम बट अगर ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सेक्स टॉयज़ और इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, तो फिर तो सेक्सुअल हेल्थ ख़राब होगी, सेक्सुअल इंटीमेसी भी ख़राब होगी अपने पार्टनर के साथ। तभी तो बोलते हैं कि लड़के आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि तू क्या दे सकता है, अब पैसे भी मैं कमा रही हूँ, है ना, तू क्या देगा, ये ज़रूरत नहीं है मेरे को। इमोशनलेस हो रहे हैं क्या लोग? हाँ, इमोशनलेस हो रहे हैं। उन्हें कंपेनियनशिप नहीं चाहिए, उन्हें कंपेनियनशिप चाहिए भी है तो अपने टर्म्स पे चाहिए। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन जिस दिन तूने बोला तू आउट है, क्योंकि मैं झुकना अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तेरे से नीड नहीं है ना कोई। डिमांड छोड़ दो, मैं तो नीड की, मैं तो वांट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो नीड की बात कर रही हूँ। हम एक दूसरे के साथ एक नीड से जुड़े हैं, वांट से तो धक्के मार देते एक दूसरे को, तो वो नीड ही छूट रही है। हम नहीं, बीइंग अ फीमेल मैं क्यों बोलूँगी कि फेमिनिज्म या ये मैस्कुलिज्म बुरा है, सब ठीक है, सब चल रहा है, पेट्रियार्की है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा डाइवर्शन, और मेल और फीमेल के साथ होने का रिश्ता ही किससे जुड़ा था? सेक्स है ना, कि सेक्स होगा, दे विल हैव अ चाइल्ड, जनरेशंस विल गो ऑन। अब तो 2 अर्निंग मेंबर नो चाइल्ड जैसा ट्रेंड चलता आ रहा है ना, नो चाइल्ड 2 अर्निंग मेंबर्स। या कुत्ता पाल लो, हाँ कुत्ता पाल लो, ठीक है, वो पाल लो, बिल्ली पाल, सब पाल लो, लेकिन उसके साथ भी तो निभाना पड़ता है ना। वो सुबह उठ के तुम्हें पार्क लेके जाते हो ना, तो वो तो आएगा। हर किसी की अपनी नीड्स हैं। आप टॉयज़ खरीदो, वो है, वो कुछ मांगता नहीं है, बट वो मांगता है मुझे स्टरलाइज करो, सही जगह रखो, छुपा के रखो, तो वो तो आना है। तो अब ना लोग ट्रस्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप टुडे, आई एम मैरिड, ठीक है। अब मुझे, मेरी एक फैंटेसी है, मान लो मेरा हस्बैंड नहीं पूरी करता, उसे बात करके देख ली, समझा लिया, वो कहता मेरे से नहीं होता, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ, मैं चाहूँ तो 10 लड़के खड़े कर लूँ, ठीक है, नहीं भी खड़ा कर लूँ तो पैसे हैं, पेड भी कर सकती हूँ, पैसे नहीं है तो बम्बल, टिंडर, सब कुछ है, इतनी सारी ऐप्स हैं, किसी से भी कर लूँ। बट मैं क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है रिस्पेक्ट है, लोग जान जाएंगे, 10,000 चीज़ें हैं, ऐसे नहीं हुआ तो, और विद द होप कि हो सकता है फ्यूचर में हस्बैंड मान जाए, है ना, या मैं किसी से इमोशनली कनेक्ट क्यों, लोग मुझे यूज़ कर लेंगे, मैं तो उसे पैसे दे रही हूँ, बट मैं कनेक्ट कर गई तो, हम फ्रेंड्स बन गए तो, मैं उसे छोड़ नहीं पाई तो इतने सारे जब इमोशनल चीज़ों पे हार्म होता है तो लोगों को लगता है टॉय ले लो। मैम आपके पास ऐसे केस भी आते हैं, जैसे आई एम श्योर आते होंगे कि यार सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उनको कैसे गाइड करते हो? क्योंकि सुनने को मिलता है कि यार अब एक सर्टेन एज के बाद बोर हो जाते हैं, कहते हैं स्पार्क नहीं रहा, अब सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हो? सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप दोनों पार्टनर ही सेक्सुअल लाइफ के डिप्रीवेशन को समझ रहे हो
कि भाई मेरी भी लाइफ अच्छी नहीं है, हम दोनों को ही लग रहा है कि यार कुछ नया नहीं हो पा रहा, तो आप दोनों इंटीमेसी कोचिंग लेके नए नए तरीके ढूंढ सकते हो। इसी के लिए ही मैंने बुक्स लिखी थी कि 79 वेज टू स्पार्क अप, यहाँ करके देखो, वहाँ करके देखो, इस तरीके से करो, मसाजेस करो, हॉट वाटर बात करो, ताकि नए नए तरीक़ों से करो। अच्छा आपको शुगर है तो ये पोजिशंस ले लो। तो फिर हमने मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड पोजिशन चार्ट्स भी निकाले हुए हैं कि आपको कमर में दर्द रहती है तो ये पोजीशन से स्टार्ट करो। मैंने ई बुक्स निकाली हुई हैं उसकी, 50+ हो तो ये पोजीशंस कर लो। फिर ऑब्वियसली आप वो पढ़ोगे तो आपको 50% नॉलेज आएगी। फिर आपको चाहिए होगा कि कोई गाइड कर दे। हमने वो इंस्ट्रक्टर्स भी रखे हुए हैं कि अच्छा लेग यहाँ रखो, पैर यहाँ, मतलब ऐसे करके भी हम गाइड कर देते हैं। बट लोगों को लगता है ये अब इस एज में मैं इस पोजीशन से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मुझे वैसे वाली चाहिए। तो वैसे वाली नहीं, हर एज में कुछ नया आएगा। पहले मैं बहुत यंग थी, मैं तो ऐसे बिना मेकअप के पॉडकास्ट पे बैठ जाती थी, अब तो मुझे करना पड़ता है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। स्पार्क वापस आ सकता है अगर आप पुराने वाले से कंपेयर नहीं करो। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है क्या कि लोग आपस में डिस्कशन तो करते ही हैं आजकल कि किसका कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, कि किसकी सेक्स लाइफ कैसी है, तो पीयर प्रेशर में भी लोग प्रेशर लेते हैं कि भाई मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा अच्छा होना चाहिए, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि यार मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है ना आजकल। मैम कोई केस आपके पास आया तो बताओ ना कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस आया हो। आप केस क्यों, आप मूवी देख लो, आप मस्ती 4 देख लो, तीनों दोस्त बैठे हैं, यार मेरे को भी नहीं मिल रहा, मेरे को भी नहीं मिला, मेरे को भी। दिस इज न्यू नॉर्मल वेयर मैन आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि मेरे कितने रिलेशनशिप अभी कैसा चल रहा है। वो ये बात करता है यार मेरी पहली गर्लफ्रेंड अच्छी थी, बीवी के साथ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बीवी के साथ सेक्स मुश्किल हो गया, सेक्स मुश्किल नहीं हो गया, इसके साथ करना मुश्किल। पर मैम ऐसा क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे तो बीवी के साथ बॉन्ड बन जाना चाहिए, आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेल क्यों नहीं कर पा रहा? क्या हो रहा है ऐसा गलत? क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि बीवी के साथ आप ईगो कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हो। जहाँ आप पैसे देते हो वहाँ ये सब नहीं है। लोगों को चिक चिक झेलना मुश्किल मुश्किल है। हाँ। मैं ये बोलने वाला था, मैं रुक गया। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि हमारा तो बॉन्ड हो गया ना, तो मैं इसके साथ तो हर लेवल पे बोल सकता हूँ। अब इसकी चिकचिक है, अभी नहीं तभी नहीं, तो आदमी को ऐसा लगता है मैं भीख ही मांगता रह जाऊंगा, इससे अच्छा तो लेट मी हैव अ टॉय। और पहले ऑप्शंस की फिर भी कमी थी। अब आपको पता चलेगा आपके ऑफिस का मैनेजर ही कर रहा है, आपको लगेगा मैं बॉस होके बैठ गया, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मैम आप ऐसे टाइम पे फीमेल क्लाइंट्स को क्या बोलते हो कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है और फीमेल का भी मन नहीं कर रहा करने का, तो आप कैसे समझाते हो फीमेल क्लाइंट को? मैं उन्हें बोलती हूँ आप नए तरीके से करो, गेट ड्रेस्ड, डू वेल। और ज़रूरी नहीं है कि करने के लिए पार्टनर का ही एक्टिव होना ज़रूरी है। आप लाश बन के बैठ जाओगे और वो करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपकी भी बराबर इन्वॉल्वमेंट है। सेक्स एजुकेशन और पोजीशन की चार्ट वो क्यों पढ़े, तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? तुम पढ़ो, अपने आप पे काम करो, बी एक्टिव। डर्टी टॉक्स बेचारा शाहिद कपूर जैसा मेल क्यों करे? गंदी बातें औरतें भी तो शुरू कर सकती हैं ना। और फिर वो करती हैं, फिर लोगों को लगता है ओ माय गॉड शी इज़ वेरी बोल्ड एंड स्लट। शादी में तो कर ही सकते हो ना, करो अपने पार्टनर के साथ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, ठीक है। एक उम्र तक इज्जत, परिवार, बॉन्डिंग, इस समय करेंगे तो क्या सोचेगा, लड़ाई हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। एक टाइम बाद क्या बेइज्जती है, उसके बाद तो अब तुम्हें नए नए चीज़ों में लगना है। जहाँ तुम्हें लगे हमारी बाउंड्री एक्सीड हो रही है वहाँ म्यूचुअल करो, और हमें नहीं चाहिए। नहीं तो कपल्स हैं जिनकी आज मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, अलग अलग फैंटेसीज़ करते हैं, BDSM करते हैं, थ्रीसम्स करने की कोशिश करते हैं। डिपेंड्स ना वो उसे कैसे स्प्लिट करना चाह रहे हैं। मैम आजकल ये हो रहा है कि डेटिंग एप्स पे कपल फोटो लगी हुई है और उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि हम थर्ड पार्टनर ढूंढ रहे हैं। नीड अ बुल, नीड अ मिस्ट्रेस। बट ये साइकोलॉजिकली लॉन्ग टर्म में उन्हें इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा, इफेक्ट करेगा। थ्रीसम्स तो आजकल यंगस्टर्स की फैंटेसीज हो गई हैं। इतने सारे शोज आते हैं टीवी पे। कॉलेज हॉस्टल्स भी हमने सुना है, कुछ कॉलेजेस के नाम सुने हैं जहाँ पर ऐसे पार्टीज हो रही हैं। हाँ होती हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।